और खबर में आगे बढ़ते बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि वहां पर लगातार हिंसा जारी है। गोपालगंज से खबर मिल रही, प्रदर्शनकारियों में झड़प और हंगामे में आर्मी की गाड़ी को भी फूंका गया है। सेना के 5 जवान घायल हो गए। वहां पर आवामी लीग के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को मिलने वाला कोटा उसको खत्म करने को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था और प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। बंगाल के गोपालगंज से तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों को फूंका गया है, आग के हवाले किया गया, कई इमारतों को निशाना बनाया गया। आवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ता जो कि उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि सेना के 5 जवान जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात, जो अंतरिम सरकार का वहां पर गठन हुआ है, जो सत्ता में है इस वक्त, वो भी हालात काबू नहीं कर पा रहे। और आपने देखा था कि 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके बाद जब शेख हसीना ने देश छोड़ा पूरी तरह, उसके बाद हम लगातार देख रहे थे कि स्थिति काबू हो सकती है, लेकिन अभी भी वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थिति जो है बिगड़ गई है बांग्लादेश में। हालांकि देखिए तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिंसा अराजकता जो शुरू हुई है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं पर अभी भी अटैक लगातार जारी है। इसी को लेकर दुनिया भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारत के साथ साथ अमेरिका, लंदन, स्वीडन तक हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें ही हैं ये। ज्यादती की कई तस्वीरें तो ऐसी भी हैं जो ना हम आपको दिखा सकते हैं, ना ही आप उन विभत्स तस्वीरों को देख पाएंगे। 6 दिनों से कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया हुआ है। खास तख्ता पलट की बाद से हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं। तो भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की करते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार के बाद हिंदू गुस्से में हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश का संभल हो, कर्नाटका हो या फिर जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते नजर आए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां व्हाइट हाउस के बाहर यूएस में रह रहे हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ लोगों ने स्टॉप किलिंग हिंदू और माइनॉरिटीज के नारे लगाए। अमेरिकी व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन की तरह लंदन से भी तस्वीरें सामने आई। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुटता दिखाते हुए लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने भी सैकड़ों हिंदू जमा हुए और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यकों को इंसाफ देने की मांग की। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा अब अमेरिकी संसद में भी गूंजा, जहां भारतीय अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने के दखल की मांग की। इसी के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को अमेरिका में शरण देने की भी मांग की गई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं। ये हिंदू भारत आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं और बॉर्डर पर लगातार इन हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है। ये लोग हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा से भागकर यहाँ बॉर्डर पर आ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, जिसे लेकर देश भर में और दुनिया भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी हमदर्दी गाजा पर तो देखने को मिलती है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोशी है। और सवाल आखिर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि वोट बैंक मिल सके, और ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर और इंडी गठबंधन पर। तो ये आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं, आखिर खामोशी क्यों है कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बांग्लादेश के मामले को लेकर, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, चाहे फिर मोदी विरोधी खेमा हो, इनका मौन व्रत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन के साथ साथ मोदी विरोधी खेमे की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें ना तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी जुबान खुल रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार कर फेंक दिया है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा लवर्स गैंग के इस रवैये से साधु संतों में भी भारी नाराजगी है कि भाई गलत को गलत कहने वाला भी तो होना चाहिए। अपने लोग जब कष्ट पाते हैं तब लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को, ऐसे हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को सही सही, गलत गलत, न्याय न्याय, न्याय न्याय से कहने वाले व्यक्ति चाहिए। 500 आतंकवादी जेल से निकाले गए हैं खालिदा जिया के साथ, और वो हिंदुओं को मार रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को मिटा रहे हैं। वो आज उल्टे बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हम भारत में लाएंगे। आपने सुना होगा, ऐसे नेताओं को देश विरोधी माना जाए और इनको तो जेल में डालना चाहिए। हाँ, तो उनका विवेक जाने, उनका विवेक नहीं जग रहा है तो क्या किया जाए? वोट बैंक खो न जाए बस। तो वोट बैंक के कारण मानवता नहीं दिख रही महाराज जी? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। अंधे हो चुके हैं ये लोग पूरी। अगर ऐसा ना हो तब बोलते नहीं, कुछ तो कहते, निंदा करते। अनुचित है, नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तालिबानी एक्शन को दर्शाती है। बावजूद इसके गाजा लवर्स गैंग की चुप्पी पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? क्या कांग्रेस सहित इंडी को डर है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाने से उनका वोट बैंक खिसक सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा खत्म नहीं हो रही और हिंसा खत्म होने का इंतजार सभी को है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कब वहां से जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही है वो बंद हो जाए। लेकिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ, पीएम यूनुस जो है शपथ लेते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी हिंसा वहां पर काबू में नहीं आ रही। बिल्कुल, ऐसे बीच आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये दावा किया है कि स्थिति जो बांग्लादेश में बनी हुई है उस पर सिर्फ कंट्रोल जो है शेख हसीना ही पा सकती है। यही नहीं, संजीव वाजिद ने ये तक कह दिया है कि अगर आज बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो शेख हसीना ही लौट आएंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन वहां हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पूरे देश में अराजकता का माहौल है और वहां टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उपद्रवी वहां खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं और सत्ता में आई मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार सच्चाई से मुंह फेरे हुए है। बांग्लादेश में लगातार आ रही हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अब पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने एक बड़ा बयान दिया। सजीव वाजिद ने शेख हसीना को दोबारा बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की ओर इशारा किया। सजीव वाजिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। My family, none of us had ever had sort of greed for power or politics, but we want to work for our country. We cannot sit and watch this happen to our country. सजीव वाजिद ने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात तो कह दी, मगर वो फिर वहां चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ये जरूर इशारा कर दिया कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं।
The minorities are trying to flee the country. I am worried about them. I, from the Awami League, I want to do what I can to keep the minorities safe, to restore law and order to Bangladesh, to bring back democracy. That is our goal. Right now, the situation is very bad. There is no law and order. Minorities are being attacked. आपको बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर लिया है। अंतरिम सरकार का शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने जहां अपने पास 27 मंत्रालय रखा है, तो वहीं बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से जुड़े 2 छात्र नेता को भी सत्ता में जगह दी गई है। लेकिन अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बावजूद वहां के हालात में कोई परिवर्तन आता नहीं दिख रहा है। वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर बीएनपी और जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथियों के हमले के बाद वहां के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में पैदा हुए इस हालात को लेकर भी पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के घर को जलाने की धमकी दी। उन्होंने